हम सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं और जिसकी तारीख भी सबको मालूम है कि 17 नवंबर है। और आज पूरी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की रहती है वो पूरी होने जा रही है। कल एक दिन और बचा है, 2 तारीख। जिन लोगों को नाम वापस लेने होंगे वो कल तक हो जाएंगे और 3 तारीख से विधिवत रूप से हम लोग चुनाव प्रचार के लिए अपने काफिले के साथ निकलेंगे। तो पत्रकार वार्ता बुलाने का उद्देश्य मेरा यही है कि देखा कि कई लोग बोतलों में भर करके, और कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए थे गंदा पानी लेकर के, उसकी जांच भी हुई थी। और ऐसा पानी है अगर कोई पी लेगा तो 100% उसको बीमार होना पड़ेगा। के नाम पर तो केवल एक दिखावा है, फिल्टर विल्टर कुछ नहीं है। अगर फिल्टर होता तो इतना गंदा पानी नहीं आता। तो उसके अलावा भी कई समस्याएं हैं कि गोहद में क्या किसानों के लिए उनकी फसल उजाड़ देती हैं जंगली गायें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारों की समस्या है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी आज बेरोजगार हैं और स्कूलों में शिक्षा की दुर्दशा है। मैं कह सकता हूँ कि 8वीं का लड़का भी आज हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाता, उसका जीवन अंधकारमय होता जा रहा है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी पार्टी होती घोषणाएं नहीं करती है। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है। जिस तरह से हमारे राइवर, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब ने पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर जो काम किया है, उपलब्धि बताई है, हमारे मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने गारंटी दी है। पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन, बेहतर कानून व्यवस्था, यह हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। इसके साथ साथ हम भी कुछ गारंटी देना चाहते हैं। अगर क्षेत्र की जनता ने मुझको अपना यह अमूल्य वोट दिया और मुझे एमएलए बनाया तो मैं यह गारंटी देता हूं कि पानी की कमी नहीं आने देंगे और स्वच्छ पानी हमेशा 24 घंटे मिलेगा और प्रत्येक घर को 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिलेगा। ये मैं गारंटी देता हूं। साथ में जितने भी यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं उनको इतना बेहतर बना दिया जाएगा। पंजाब और दिल्ली में माननीय केजरीवाल साहब ने कहा था कि एक मौका केजरीवाल को तो जनता ने दिया। तो जब जनता ने दिया तो उन्होंने ऐसा कार्य किया, इतना बेहतर कार्य किया कि दूसरा मौका भी दिया और तीसरा मौका भी दिया। मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर एक मौका अगर हमें दें वो, तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बेहतर स्थिति हो सकती है, नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हो सकता है ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि हमारी 20 सीटें आ जाएं और उनकी 90 सीटें आ जाएं। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और हमारी सरकार बनेगी, चाहे भले वो 6 महीने चले, 8 महीने चले। ये भी पॉइंट एक मैं तराजू में अगर एक पल्ला नीचे है एक ऊपर है, उसमें पढ़ने वाले हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ कि आधुनिक मशीनें नहीं है। यहाँ रेफर कर देते हैं, यहाँ के डॉक्टर रेफर कर देते हैं मरीजों को कि यहाँ पर इलाज नहीं होता है। तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक गांव-गांव में बनेंगे। छोटी मोटी बीमारियां तो गांव में ही ठीक होंगी और बड़ी बीमारी के लिए गोहद में ऐसी व्यवस्था करेंगे गोहद में कि 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा
और सभी प्रकार की जो 100 से अधिक जांचें हैं वो भी फ्री होंगी और समस्याओं का समाधान हम करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। हमारे राजनीतिक दुश्मन मान लो या राजनीतिक नेता जो हमारे विरोधी हैं, वो दुष्प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ, भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और लोग पिछली बार में अफवाहों में आए भी गए। हम 2020 में जब उपचुनाव लड़े तो हमारे प्रति अफवाहें फैलाई गई कि इन्होंने तो मेवाराम को समर्थन दे दिया, किसी ने कहा कि इन्होंने तो उनको रणवीर को समर्थन दे दिया, कहीं किसी को। आधार थी। मैं क्षेत्र की जनता से, मतदाताओं से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि भ्रमित नहीं हो, बिल्कुल भ्रमित नहीं हूं। मैं जीवन में कभी भी किसी लोभ लालच में नहीं आया हूं। 20 साल से मैंने जो सक्रिय राजनीति में रहा हूं, पटवारी जैसी नौकरी छोड़ करके, तो मैंने लगभग जनता की सेवा में लगाया है और मैंने कभी किसी विरोधी दल से तालमेल या समझौता नहीं किया है और मैं संकल्प भी है हमारा कि मैं जीवन में कभी तालमेल या समझौता नहीं करूंगा। तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं। पिछली बार तो जो अफवाह उड़ाई गई थी बिल्कुल निराधार थी, वो कह रहे थे कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार में 28 लाख रुपए हमने खर्च किया था, जिसमें से 14 लाख रुपए हमारे परिवार जने और नाते रिश्तेदारों ने दिया था और 14 लाख रुपए हमारे ससुर साहब ने के लिए दिया था। मेवाराम को चला मात्र 3600 वोट मिला और मैं तीसरे नंबर पे रहा था, आपको मालूम। लेकिन ये भी वादा किया था हमारे क्षेत्र के लोगों ने कि अब की बार में अगर चांस आपको मिलेगा तो मैं अब की बार में आपको चुनाव जिताऊंगा निश्चित रूप। तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों से ये बात कह रहा हूं, याद भी दिला रहा हूं कि पिछली बार में आपने वादा किया था कि अगली बार आपको जिताएंगे, तो हमारी पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है और सर्वे के आधार पर मुझे टिकट भी दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं।